आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित पाठ 2 बहुपद उसके अंदर प्रश्नावली 2.5 आज हम करेंगे। इससे पहले हमने गत वीडियो में 2.4 के अंदर अंतिम प्रश्न त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने सीखा, और अंत में 2.5 के लिए उपयुक्त होने वाली सरसमीकरणों के बारे में हमने जानकारी ली। उसके अंदर हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी हमने सरसमीकरण सीखी। फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारी सरसमीकरण शुरुआत वाली थी। ये चार सरसमीकरण हम कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं। 9वीं में हमने x प्लस वाई की घात 3 और x माइनस वाई की होल घात 3 और x प्लस वाई प्लस जेड की घात स्क्वायर, इस प्रकार से हमने कुछ 6 सरसमीकरण और लिखी। इस प्रकार से ये 10 सरसमीकरण आपको याद होगी तो ये प्रश्नावली 2.5 करना थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। तो अब चलते हैं पहला प्रश्न 2.5 का, जो इस प्रकार से है। उपयुक्त सरसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर 5 जो है प्रश्न दिए हुए हैं और लगभग ये पांचों जो प्रश्न है वह कक्षा 8वीं की सरसमीकरणों का उपयोग वाले जो है करके ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसमें से पहला प्रश्न अपन लेते हैं। जैसे दिया हुआ है x प्लस 4 और x प्लस 10। इसमें अपन सरसमीकरण शुरुआत के चारों में देखते हैं तो अपने को यहाँ पर ये होती है सरसमीकरण x प्लस a और x प्लस b का उपयोग अपन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अंदर अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस सरसमीकरण का उपयोग करेंगे। यहाँ पर तुलना करते हैं तो ए के स्थान पर अपने को नजर आता है 4 और बी के स्थान पर आ रहा है 10 और एक्स के स्थान पर अपना यहाँ पर क्या है, एक्स ही है। तो इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर है, ए के स्थान पर 4, बी के स्थान पर 10 और एक्स के स्थान पर एक्स, ए के स्थान पर 4 और बी के स्थान पर 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इन दोनों के जोड़ हो गए 14 का एक्स से गुना हुआ तो 14x प्लस इन दोनों का गुना है वह 40। इस प्रकार से उपयुक्त सरसमीकरण का उपयोग करके हमने यहाँ पर इसका मान निकाला। ये भी सेम सरसमीकरण पर ही आधारित है। इसके अंदर देखते हैं आपको दिया हुआ है x प्लस 8 और x माइनस 10। तो हल देखते हैं तो यहाँ पर हो गया x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और ए बी। अब यहाँ पर तुलना करते हैं तो a के स्थान पर हो गया 8, b के स्थान पर लिखना है अपने को माइनस का 10 और x के स्थान पर लिखना है x। ये यहाँ इस सरसमीकरण में अपने को लगाना है। तो देखते हैं कैसे होगा। x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस a के स्थान पर 8 प्लस b के स्थान पर माइनस के 10 और बार x के स्थान पर x, a के स्थान पर 8 और b के स्थान पर माइनस के 10। अब यहाँ सॉल्व करते हैं x स्क्वायर हो गया प्लस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं माइनस 10 से 8 गए तो माइनस के 2 प्लस इन दोनों का गुणा किया तो प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस 8 का गुणा किया 10 से तो 80। अब यह प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 80। एक्स का गुणा 2 से 2 है और प्लस माइनस का गुणा तो माइनस।
इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलते हैं सेम विधि पर आधारित तीसरा प्रश्न, जो भी इसी समीकरण पर यह आधारित है। तो प्रश्न क्रमांक नंबर तीसरा, जिसमें दिया हुआ है 3x + 4 और 3x - 5। अब यहाँ पर समीकरण का उपयोग करते हैं, तो हल x + a और x + b बराबर x² + a + b x और प्लस ab। तुलना करते हैं, तो x के स्थान पर अपने को लिखना है 3x, a के स्थान पर लिखना है 4 और b के स्थान पर लिखना है -5। तीनों इस समीकरण में भरना है। तो x के स्थान पर भरना है अपने को 3x² प्लस a के स्थान पर भरना है अपने को 4, b के स्थान पर भरना है -5, x के स्थान पर 3x और a के स्थान पर 4, b के स्थान पर -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x², ये 4 में से 1 चला गया, तो -1 बाहर है 3x, प्लस का गुणा माइनस है तो माइनस, 4 × 5 = 20। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो उत्तर आया 9x² प्लस का गुणा माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 3x है तो 3x और -20। इस प्रकार से इसका उत्तर अपन तीसरे का निकाल सकते हैं। अब चलते हैं चौथा प्रश्न, यहां पर कर लेंगे अपन। चौथा प्रश्न यहां पर दिया हुआ है y² + 3/2 y² - 3/2। तो यहाँ पर वैसे बहुत सारी सरसमीकरण का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आसान सरसमीकरण रहेगी जो हल में a + b a - b बराबर a² - b²। ऐसा लिखेंगे क्योंकि दोनों में a समान है, दोनों में b समान है। एक में प्लस का ब्रैकेट है और दूसरा का माइनस का। a के स्थान पर आपको y² भरना है, a के स्थान पर आपको y² भरना है और b के स्थान पर 3/2, b के स्थान पर भरना है 3/2। तो भरते हैं, a के स्थान पर भरना है y², ऊपर घात 2 है तो 2, माइनस b के स्थान पर भरना है 3/2। क्योंकि घात है तो अपना घातांक का नियम याद है, जब घात होती है तो घातों का गुणा होता है। तो 2 का गुणा 2 से तो 4 हो गया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9, ऊपर घात 2 है इसलिए, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। और सेम जो है 5 में भी इसी समीकरण का जो चौथे में लगे है उसी का उपयोग कर सकते हैं। तो 5वां प्रश्न 3 - 2x और 3 + 2x, इसी में भी शेष समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो हल में a - b a + b बराबर a² - b²। a के यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 आ रहा है, b के स्थान पर यहाँ पर 2x आ रहा है। कितना आ रहा है? 2x। ये भर देंगे यहाँ पर, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। तो इसका वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x²। इस प्रकार से हम पांचों प्रश्न पहले के जो है शुरुआत में 3 में एक समीकरण का है, अंतिम में 2 में एक समीकरण का उपयोग है। कुल मिलाकर 2 समीकरणों का उपयोग करके हमने ये पांचों प्रश्न किए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 में। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से अपने सामने है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको सीधा गुणा इसमें नहीं करना है और उसको सर समीकरणों का उपयोग करके इन प्रश्नों को अपने को हल करना है। जिसमें से यहाँ दिया हुआ है पहला प्रश्न 103 × 107, 95 × 96
और 104 गुणा 96। ये 3 प्रकार के प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न हम ले रहे हैं यहाँ पर 103 गुणा 107। अब यहाँ पर सरल समीकरण का उपयोग करके इसको सरल करना है। तो 100 को 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 गुणा 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो 100 प्लस 7 107 और 100 प्लस 3 103। अब देखते हैं यहाँ पर 100 समान है और 3 और 7 अलग है, अर्थात सरल समीकरण हुई x प्लस a x प्लस b। इसमें x समान है x स्क्वायर प्लस ab x और ab। तो इसका उपयोग करेंगे, यहाँ तुलना करेंगे। तो x के स्थान पर आपको 100 बढ़ना है और a के स्थान पर देखते हैं 3 और b के स्थान पर 7। ये अपने को यहाँ पर बढ़ने हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं x के स्थान पर 100 का स्क्वायर प्लस a के स्थान पर 3 b के स्थान पर 7 और बाहर 100 प्लस 3 और 7। इस प्रकार से सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, तो 2 और 2 कितने के 4 जीरो हो गए और इन दोनों की जोड़ 10। अब बाहर 100 है और इन दोनों का गुणा 21। तो यहाँ पर 4 जीरो, इसका गुणा कर दिया तो यहाँ पर 1000 हो गया और 21। अब जोड़ लेते थे 21 1 हो गया और ये 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो 4 हम चले गए फिर 1। इस प्रकार से इसकी अपन जोड़ करके अपने को यहाँ पर इसको लिखना है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है यहाँ पर 95 इंटू 96। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? तो 95 क्या है? 100 से कम है। कितने कम है? 5। और 96 भी कम है। कितने कम है? 4 कम है। तीनों में सेम सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर जो x प्लस a और x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b s और ab। तुलना करते हैं। x के स्थान पर 100 लिखना है, a के स्थान पर माइनस के 5 और b के स्थान पर माइनस के 4 लिखने हैं। यहाँ पर सरल समीकरण में भर देते हैं। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर और क्या कि माइनस के 5 हो गए और माइनस के 4 हो गए। बाहर 100 माइनस के 5 और माइनस के 4। 100 गुणा 100 हो गए 10,000 और इन दोनों की जोड़ माइनस की 9 100 और माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 20। इसका गुणा कर दिया 10,000, इसका गुणा किया माइनस 900 और ये 20। पहले 20 जुड़ जाएंगे, धनात्मक यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 20 माइनस 900। अब 10,000 20 में से 900 घटा लेंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 1 और ये 9। इस प्रकार से इसका मान अपने को 9120 यहाँ पर अपने को जो मिल जाएगा। चलते हैं इसी का ही थर्ड प्रश्न, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसका पर चलते हैं कैसे करना है। तीसरा प्रश्न 104 गुणा 96, इसको लिख सकते हैं हल में 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ठीक है। और यहाँ सबसे बेस्ट सरल समीकरण है, वह है सरल समीकरण में a प्लस b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार 100 के साथ 4 जोड़ में है, एक बार 100 4 घटा में है। तो ये उपयुक्त सरल समीकरण है। अब a के स्थान पर आपको लिखना है 100 और b के स्थान पर लिखना है 4। ये आपको सरल समीकरण में भरना है। तो यहाँ पर हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पर 4 0 और 16। अब 16 घटा देंगे तो 4 9 में से गया तो 8 और 2 9। इस प्रकार से यह मान आपको जो है यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3 में। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। मतलब इसके अपने को
टुकड़े करने हैं। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो 9x² को अपन लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर बोलते कितना हो गया 9x²। y² को अपन लिख सकते हैं y की घात 2। अब इन दोनों को अपन लिख सकते हैं +2 और पहला वाला और दूसरे वाला। तो यहां पर ये बन गया a² प्लस 2 पहले वाला a दूसरे वाला b प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, जो हमने सरसमीका पढ़ी है। अब a प्लस b की होल सरसमीका को उल्टे क्रम में अपने को यहाँ पर प्रयोग करना है। अब यहाँ तुलना करते हैं तो a² की जगह तो हो गया 3x का होल स्क्वायर और b² की जगह पर हो गया अपना y²। वर्गमूल करते हैं a के स्थान पर आया 3x और b के स्थान पर आया y। अब इन दोनों को सरसमीका में उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर y² और इन दोनों मानों को अपन सरसमीका में लिख देते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x और y प्लस y का स्क्वायर। ये इसका अपने को इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो इसका जो गुणनखंड है वो है 3x प्लस y का होल स्क्वायर। खोलने पर ये प्राप्त होता है और गुणनखंड करने पर ये प्राप्त होता है। इसी पर ये दूसरा प्रश्न है जो इस प्रकार से है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो 4y को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच में माइनस है तो -2 पहले वाला और लास्ट वाला मतलब a और b। ये सरसमीका यहाँ पर उपयोग होने वाली है a² -2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तुलना करते हैं a² जगह 2y का होल स्क्वायर है और b² जगह पर a का स्क्वायर। वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर a का मान 2y और b का मान 1। ये यहाँ पर भर देंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये उत्तर प्राप्त हो गया। इसके मान को सरसमीका में लिख देंगे 2y का स्क्वायर माइनस 2y और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर सकते हैं दूसरे का। चलते हैं तीसरे का कैसे करना। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये रहा x² माइनस y² बटा 100। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस y बटा 10 का स्क्वायर। तो ये सरसमीका हो जाएगी अपने a² माइनस b² बराबर a प्लस b a माइनस b। तुलना करते हैं a² के स्थान पर x² है तो a का मान आ गया x और b² के स्थान पर है y बटा 10 का स्क्वायर तो b का मान आ गया y बटा 10। अर्थात आपका मान हो गया x² माइनस y बटा 10 का स्क्वायर बराबर दोनों को एक बार जोड़ में लिखना और दोनों को एक बार माइनस में लिखना। इस प्रकार से इस सरसमीका को अपन आसानी से कर सकते हैं। आदर्श शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।